अब हम इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे प्रेरीज घास के मैदान। देखिए प्रेरीज घास के मैदान की आप बात करें, घास के मैदान की बात करें तो यह प्रेरीज घास के मैदान अब लगभग नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं? अरे भैया घास छोड़ेगा आदमी? जानवर तो छोड़ ही नहीं रहा, घास छोड़ेगा आदमी, घास का मैदान छोड़ेगा? इतनी जनसंख्या है कि खेती करेगा तब न उसे अनाज मिलेगा, सब्जी मिलेगी, ससुरी घास का मैदान बची है। अब ये प्रेरित घास के मैदान कहाँ थे? प्रेरित घास के मैदान टेम्परेट जोन में, उत्तरी गोलार्ध में जो टेम्परेट जोन आता है, उत्तरी गोलार्ध में, हाँ टेम्परेट जोन आता है, वहाँ प्रेरित घास का मैदान है। ये घास के मैदान उत्तरी गोलार्ध में प्रेरिज स्टेपीज के नाम से जाने जाते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं ऋचा बाबू? हाँ, कैंपस और वेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम? पंपास। हाँ, पंपास तथा वेल्स के नाम से जाने जाते हैं। पहले देखिए घास के मैदान उगे क्यों ये मतलब कुछ जोन में घास के मैदान नहीं है और कुछ जोन में है। आपने देखा ये मैंने पूरे ग्लोब को बनाया, गोला को बनाया, अर्थात पृथ्वी को बना दिया, यहाँ पर सूरज को बनाया गया। सूरज की स्थिति साल भर आप देखते हैं तो ये इक्वेटर है ना, ये बीच का लाइन इक्वेटर है, जिससे 0 डिग्री जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है लगभग। जिसे ये वाला हिस्सा जो उत्तर की और उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, पृथ्वी का ये हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, इक्वेटर से उत्तर की तरफ पृथ्वी का जो ये वाला हिस्सा है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, जबकि पृथ्वी से भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर वाला जो इलाका है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब पृथ्वी को टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो टेम्परेचर कैसे डिफरेंस होता है भाई? रोशनी जितने घंटे पड़ेगी, जितनी मात्रा में पड़ेगी, जिस इंटेंसिटी से पड़ेगी, उस स्थान का टेम्परेचर भी उसी स्थान से डेफिनिट होगा। अगर सूरज का टेम्परेचर किसी स्थान पर कई घंटे तक रहता है और तेजी के साथ सीधा पड़ता है, हाँ सीधा पड़ेगा, या किसी चीज का भी कि कोई भी लाइट सोर्स, अगर उसकी रोशनी जहां सीधा पड़ेगी तो वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। जैसे आपने एज्यूम किया होगा या आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा या महसूस किया, जब 12 बजे धूप ना सूरज की रोशनी बहुत सीधे पड़ने लगती है तो उस समय आप देखते हैं ना तो बहुत ज्यादा धूप होती है। 12 बजे कोई बाहर नहीं जाना चाहता, भाई काम है, आवश्यकता है तो जाना ही पड़ेगा ससुरा, लेकिन देखिए क्यों सीधा पड़ती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, अब पृथ्वी को तो मैंने दिखा दिया कि पृथ्वी को दिखा दिया, मैंने सूरज को बता दिया। अब सूरज बना। अब देखिए पृथ्वी को टेम्परेचर के हिसाब से 3 जोनों में बांटा गया। पहले जोन को हम कहते हैं टोरिड जोन, दूसरे को कहते हैं टेम्परेट जोन और तीसरे को कहते हैं फ्रिजिड जोन। और ये टोरिड जोन क्या है? टोरिड जोन देखिए साल भर जो सूरज है पृथ्वी के इसी इक्वेटर के ऊपर जो है स्थित है, इसकी स्थिति बनी रहती है लगभग ऐसे स्थित, कभी इधर इस एरिया में हल्का सा उत्तर की ओर कहा जाता है, कभी दक्षिण की ओर। इसलिए टोरिड जोन वाला जो इलाका है बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला है, बहुत हाईली टेम्परेचर एरिया, बहुत हॉट एरिया, ये बहुत ही हॉट रीजन है। और ये रीजन का इलाका क्या है? 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री, ये जो इलाका है पृथ्वी का, ये जो टोरिड जोन में आता है। क्यों? ये जो उष्णकटिबंध, उष्ण गर्मी से एकदम से साला बंधा हुआ है, बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि सूरज की रोशनी लगभग इस इलाके में साल भर रहती है और सीधा पड़ती है। यहाँ पर का आदमी आप देखेंगे युगांडा में तो आदमी लगेगा समझे में नहीं आएगा, जानवर लगेगा सर, इतना काला काला रहता है, इतना काला काला रहता है कि समझ लीजिए मत पूछिए। बाल भी उन सब लोगों का लगा कि कोई रस्सी वस्सी है, ऐसा आदमी भी यहाँ पर मिलता है। जानवर भी यहाँ पर देखेंगे तो इतने ये नहीं मिलेंगे। हाँ, ये यहाँ स्थिति, यहाँ पर जब भाई गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उतनी अच्छी स्थिति रहने के लिए कंडीशन अच्छी नहीं हो, तो जनसंख्या का भीड़ भी इस इलाके में उतना अच्छा नहीं रहेगा। भाई कोई आदमी जैसे पूरे धरती पहले राज्य का थोड़ा ना था, नेशन वोशन राष्ट्र का थोड़ा ना, तो बाद में निर्माण हुआ। जमीन सबकी थी, कोई जमीन थोड़ा ना चकता था। बाद में लोग खेती करने कहे हमारी जमीन है ससुर, क्योंकि उसका अनाज अपने पास रखते थे, अनाज वे खाता है आदमी। फिर जानवरों को कहे हमारे जानवर पकड़ के अपने खिलाने लगा, पिलाने लगा, चराने लगा। देखिए हमार त्योहार का आवश्यकता जो ना जो ये बना है, संकल्पना बनी है, आवश्यकता पर बनी है, आवश्यकता है उस चीज की, तभी ना हमारे त्योहार कर रहे हैं। जैसे गाड़ी की क्या आवश्यकता है चलने के लिए, और कोई दूसरा लेकर भाग जाए, आपको कहीं जाना हो, घाम लग रहा है, धूप लग रहा है, समय ज्यादा लग रही है, मेहनत लगे, तो आवश्यकता है कि गाड़ी की, इसलिए हमारा त्योहार बनाए हो। जमीन की आवश्यकता है, जमीन का अनाज देती है भाई, घर बनाएंगे भाई। देखिए तो ये सब कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार के हर चीज की जमनी है, चाहे कोई भी चीज हो। तो इसके बाद 23 डिग्री से 66 डिग्री तक ये टेम्परेट जोन आता है, जिसे समशीतोष्ण कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सूरज जो है यहाँ से जब चमकता है तो यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है कम जाती है या तिरछी जाती है और कम समय तक रहती है।
हाँ, तो जब कम समय तक यहाँ पर रहती है इस टेम्परेट, तो इसे टेम्परेट जोन इसलिए कहा गया है, समशीतोष्ण जोन, समशीतोष्ण जोन टेम्परेट रहता है, अर्थात यहाँ पर न तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है न तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, माइल्ड गर्मी, माइल्ड हॉट, माइल्ड कोल्ड, यहाँ पर मॉडरेट कोल्ड, मॉडरेट हॉट टेम्परेचर यहाँ पर रहता है, ठंडी मॉडरेट, ठंडी गर्मी मॉडरेट यहाँ पर, तो ये वाला इलाका समशीतोष्ण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि हमने बताया कि ये इक्वेटर पृथ्वी को इधर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, उत्तर की ओर, इस इक्वेटर के उत्तर का, इधर का दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में भी टेम्परेट जोन होगा समशीतोष्ण क्षेत्र, ये 23 डिग्री से साउथ से लेकर 1.2 डिग्री साउथ के बीच का इलाका, ये समशीतोष्ण इलाका है। इसके बाद दोनों तरफ देखेंगे 1.2 डिग्री नॉर्थ में से लेकर यहाँ पोल तक का जो इलाका, ये वाला इलाका फ्रिजिड जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी जो सूरज की रोशनी है लगभग नहीं के बराबर जा पाती है, तो एकदम वो इलाका फ्रिजिड है, जमा हुआ क्षेत्र ये कहलाता है। चाहे नॉर्थ पोल की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ पोल की बात करें, उत्तरी ध्रुवीय इलाका की बात करें, चाहे दक्षिणी ध्रुवीय इलाका, दक्षिणी गोलार्ध में भी ये इलाका फ्रिजिड है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ तिरछी रोशनी होती है, तो कई महीने यहाँ पर प्रकाश आ ही नहीं पाता है, जाहिर सी बात है कि ये इलाका क्या हो जाएगा, जम जाएगा। तो यहाँ पर का समुद्र मैदानी इलाका सब ससुरा जमा हुआ होता है, बर्फ में एकदम तब्दील रहता है, इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। लेकिन हम जिस मैदान की बात कर रहे हैं या घासों की बात कर रहे हैं, अब घासों के उगलन के लिए एक सबसे बड़ी चीज, जरूरी चीज है अच्छा मौसम होना, पानी बहुत ज्यादा नहीं गिरना, पानी गिरना भी या बहुत ज्यादा नहीं गिरना। तो कौन सा इलाका सबसे अच्छा होगा? क्या ये टोरिड जोन अच्छा होगा? अरे साला यहाँ तो गर्मी पड़ता है, ये इलाका अच्छा नहीं होगा। ये टेम्परेट जोन, दोनों गोलार्धों में स्थित टेम्परेट जोन खास के मैदानों के लिए सबसे अच्छे होंगे, क्योंकि न तो ज्यादा यहाँ गर्मी पड़ती है, न ज्यादा बहुत ठंडा। गर्मियों के दिन में हल्का हल्का पानी पड़ जाए, घासों के लिए हल्का पानी जरूरी होता है। ज्यादा पानी देगा तो घास ससुरी सड़ जाएगी, एफर्ट नहीं कर पाएगी, उसको झेल ही नहीं पाएगी। तो इसी वजह से जो टेम्परेट जोन है ना, समशीतोष्ण जोन है, दोनों पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में स्थित, यहाँ पर घास के मैदान है। अब हम जिस घास के मैदान की बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं प्रेरीज घास का मैदान। ये देखिए, दोनों गोलार्ध में घास के मैदान खूब ज्यादा है, इस समय नहीं है, पहले हुआ करते थे। इस समय आदमी की जरूरत अनाज है, आदमी की जरूरत है फैक्ट्री लगाना, आदमी की जरूरत है कि घर बनाना, तो घास का मैदान कहाँ छोड़ेगा? वो सब छोड़ेगा, जानवरों को तो छोड़ ही नहीं रहा, घास का मैदान छोड़ देगा। तो सुनिए, अब इसमें क्या किया है कि आदमियों ने खेती करना शुरू कर दिया, तो ये घास के मैदान हुआ करते थे। अगर बात करें तो ये टेम्परेट जोन उत्तर में जो पड़ता है, टेम्परेट जोन जो कर्क रेखा और आर्कटिक सर्किल, ये दोनों रेखाएं जो है, इनको अक्षांश रेखा, इनके बीच का ये जो इलाका है, ये टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। इसी इलाके में घास की मैदान है। इधर जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच का ये जो इलाका है, ये वाला, ये टेम्परेट जोन के नाम से जाता है। दोनों जगह घास के मैदान है, लेकिन दोनों गोलार्धों में घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें प्रेरीज और स्टेपीज के नाम से जाने जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें वेल्स और पॉम्पस के नाम से जाना जाता है। एम आई राइट? सही हूं? हाँ, तो चलिए हम प्रेरीज घास के मैदान की बात कर रहे हैं। ये देखिए उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसको मान लीजिए यही क्षेत्र पड़ेगा लगभग। हाँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसे में आपका आता है यूएसए। अब उत्तरी अमेरिका में के सेंट्रल में, बीच में, जिसमें यूएसए भी आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आता है इस इलाके में, इसके सेंट्रल में उत्तरी अमेरिका के, ये मान लीजिए उत्तरी अमेरिका है, महाद्वीप है, इसके सेंट्रल में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के सेंट्रल में प्रेरीज घास के मैदान है। ये प्रेरीज घास के मैदान है, प्रेरीज घास के मैदान। ये घास के मैदान पहले हुआ करते थे, इसमें लंबे चौड़े बालों वाले भैंस जो है, अमेरिका भैंस घुमा करती थी। चूंकि अमेरिका भी इसी में स्थित है, इसलिए अमेरिका से मिला के बोलते हैं। ये अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे कहते हैं, इसी घास के मैदान में, ये घास का मैदान वाला इलाका जो अमेरिका में भी पड़ता है। और ये घास के मैदान हुआ करते थे, लंबी लंबी ऊंची ऊंची घासें, जिसमें झाड़ियां उगी होती थी, पेड़ बहुत कम, झाड़ियों का भरमार, हर्ब्स की भरमार। हर्ब्स ऐसे पौधों को कहते हैं यहाँ जो कि दवा, जड़ी बूटी या मेडिसिन बनाने में प्रयोग किया जाता है, आयुर्वेदिक। आप समझ लीजिए, पेड़ों की संख्या डोमिनेटेड बाय प्लांट्स एंड श्रब्स, हर्ब्स, बट नॉट ट्रीज। हाँ, यहाँ पर डोमिनेट करते थे, खाली वो घास के मैदान हुआ करते थे। लेकिन जब यूरोप महाद्वीप से लोग यहाँ यूरोपीय महाद्वीप के लोग यहाँ घुसे, तो इन्होंने इन घास के मैदानों को खत्म कर दिया और इन घास के मैदानों के स्थान पर वो खेती करना शुरू कर दी। अब ये घास के मैदान जो है, बम्पर खेती, बम्पर मैंने बहुत ज्यादा क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है।
अब चूंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, देखिए जब बारिश कम होगी मौसम बहुत अच्छा है ना, यहाँ पर गर्मी है बहुत ज्यादा ठंडा है, गर्मियों के दिन में माइल्ड बारिश होती है। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि गेहूं की खेती खूब होती है, इसलिए अमेरिका जो है, चूंकि ये घास का मैदान जो अमेरिका में पड़ता है, यहाँ पर खूब उसको खेती योग्य बना दिया गया है, वहाँ खेती की जाती है। तो अमेरिका जो है, ये जो है यूएसए जिसे कहते हैं, ये सबसे ज्यादा गेहूं एक्सपोर्टर वाला देश है। गेहूं सबसे ज्यादा गेहूं निर्यातक देश है, सबसे ज्यादा गेहूं अमेरिका निर्यात करता है, ये जान लीजिए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रेरीज घास के मैदान, अर्थात इन घास के मैदान को उसने अब क्या किया, साफ कर दिया, और साफ करके यहाँ खेती करता है। गेहूं की खेती खूब होती है भाई, पानी कम गिरता तो पानी, चावल की खेती कैसे होगी, धान की खेती कैसे होगी। तो ये प्रेरित घास के मैदान अब जो खेती के मैदान में तब्दील हो गए, और यहाँ पर गेहूं खूब होता है, इसलिए इसको दुनिया में क्या बोलते हैं भाई, व्हीट बास्केट, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इन प्रेरीज घास के मैदान जो उत्तरी अमेरिका के सेंटर में स्थित हैं, इनको व्हीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है। यहाँ पर गेहूं दुनिया में सबसे ज्यादा पैदा होता है। और यूएसए की बात करें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा गेहूं, चूंकि अमेरिका भी इसी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, कॉन्टिनेंट में, सबसे ज्यादा गेहूं अमेरिका पैदा करता है ससुरा। और ये दुनिया को गेहूं देता है। लोग खाओ पिसान आटा ससुरा, खा के ससुरा मोटे हो जाओ, खा के ससुरा कार्बोहाइड्रेट पूरा करो, दुनिया को एकदम देता है। तो दो क्वेश्चन आपने देखा, प्रेरीज घास के मैदान किस गोलार्ध में स्थित है, आपका उत्तर होगा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। क्या घास के मैदान जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? जी नहीं ना, घास के मैदान सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित नहीं है, ये दक्षिणी गोलार्ध में भी स्थित है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध में टेम्परेट जोन में है, समशीतोष्ण क्षेत्र में, और दक्षिणी गोलार्ध में भी समशीतोष्ण क्षेत्र में। उत्तरी गोलार्ध में इनको प्रेरीज के नाम से जाना जाता है, स्टेपीज के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में पंपस और बेल्ट्स के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जानिए। क्या यहाँ पर वर्षा होती है चाप के? क्या यहाँ पर वर्षा चाप के होती है? जी नहीं, यहाँ पर वर्षा मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब न कम न ज्यादा, हल्की, जिसको कहते हैं बीच की, मध्यम वर्षा होती है। क्या यह धान के लिए उपयुक्त जगह है, क्षेत्र, धान के लिए उपयुक्त है? धरती का यह क्षेत्र टेम्परेट जोन क्या धान के लिए उपयुक्त है? जी नहीं, धान के लिए उपयुक्त नहीं है। इट इज नॉट प्रॉपर एप्रोप्रिएट फॉर द व्हीट प्रोडक्ट, सॉरी पैडी प्रोडक्शन, इट इज प्रॉपर एप्रोप्रिएट फॉर द राइस प्रोडक्शन, या धान, या सॉरी व्हीट प्रोडक्शन। इसीलिए इसे दुनिया का व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ये गेहूं, ये दुनिया का गेहूं का कटोरा भी कहते हैं। क्या अमेरिका की गेहूं में क्या स्थिति है? अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है, क्योंकि अमेरिका भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ता है, जिसे यूएसए कहते हैं। यह देश उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, और प्रेरित घास के मैदान इसके अंदर भी आते हैं, और इसने उस घास के मैदानों को साफ करके वहां पर गेहूं उत्पादन शुरू कर दिया, और इसलिए आज ये दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। चलिए, टेम्परेट जोन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर न तो गर्मी पड़ती है, नीदर इट इज टू हॉट नीदर इट इज टू कोल्ड, न तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, न तो बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, इसलिए इसे टेम्परेट जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन को बनाने में क्या है कि धरती को 3 जोनों में किस आधार पर बांटा गया? धरती को 3 जोनों में जो है टेम्परेचर के आधार पर बांटा गया है। धरती के इक्वेटर के अगल बगल का जो इलाका है 23 डिग्री नॉर्थ और 23 1.2 डिग्री इक्वेटर से, इसको टॉरिड जोन में बताया गया है, जिसे हम तो उष्णकटिबंध कहते हैं। यहाँ बहुत गर्मी होती है। धरती के दक्षिण में जो है 23 1.2 डिग्री, मतलब नॉर्थ में से लेकर 66 1.2 डिग्री टेम्परेट जोन कहते हैं, जिसमें यही है समशीतोष्ण जोन, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा ठंडा पड़ती है। मौसम जो है बीच का रहता है, ठंडा और गर्म बराबर रहता है, लेकिन एक्सट्रीम पर नहीं रहता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और इसके बाद ध्रुवों की तरफ फ्रिजिड जोन है, चाहे ये वाला इलाका हो, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो ये वाला, ये फिर 66 डिग्री से नॉर्थ पोल तक। और यहाँ पर आप देखें दक्षिण में 66 डिग्री, 23 1.2 डिग्री साउथ से लेकर 66 डिग्री तक समशीतोष्ण जोन है, वही टेम्परेट जोन है। लेकिन 66 डिग्री से साउथ में जो पोल है वहां तक इस इलाके को फ्रिजिड जोन कहते हैं। पूरे साल भर यहाँ पर सूरज की लगभग अनुपस्थिति रहती है, 1-2 महीना छोड़कर। इस वजह से पूरा का पूरा जमीनी, ये पूरा का पूरा इलाका धरती का इलाका जमा होता है, और ये कहीं ना कहीं हैबिटेशन के लिए या फार्मिंग के लिए, रहने के लिए सही नहीं तो फार्मिंग झंडू करेंगे। पूरा मोटी 2-2 किलोमीटर बर्फ जमी होती है यहाँ पर,
ससुरा। मैं समझता हूं कि आप प्रेरित घास के मैदान और पृथ्वी के जो जोन्स को भी समझ चुके होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।